हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा एम्पैथी कस्टमर सर्विस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई, कॉम्प्रिहेंड एंड रिजॉल्व कस्टमर इश्यूज़। ये तीनों चीज़ पहले हम आइडेंटिफाई करना है, किसी भी कस्टमर की प्रॉब्लम को उसको समझना है, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, और कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। द रियल पर्पस ऑफ कस्टमर सर्विस इज़ नॉट टेलिंग कस्टमर्स व्हाट दे वांट टू हियर। जो रियल पर्पस हमारा होता है कस्टमर सर्विस का, वो हमारा ये नहीं होता कि हम कस्टमर को ये बताएं कि वो क्या सुनना चाहते हैं, बट हेल्पिंग कस्टमर्स एंड रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। बल्कि ये होता है कि हम कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सुनें और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। यू विल ऑल्सो लर्न अ कपल ऑफ ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स दैट शुड मेक योर जॉब ईजियर। हम कुछ स्टेप्स सीखेंगे ट्रबल शूटिंग के। ट्रबल शूटिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी भी सोल्यूशन को प्रोवाइड करना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप, आप जिस भी सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो स्टेप्स होते हैं कंपनी ने जो आपको सिखाए हैं उसको हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। हियर समथिंग दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर एनी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, अ पाथ दैट यू शुड फॉलो टू प्रोवाइड सेटिस्फाइंग सोल्यूशन। हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, हम जल्दी जल्दी देखेंगे इन चीज़ों को। हेडर के तौर पे हम देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी कस्टमर हमें कॉल करता है तो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को हमें समझना है। हम समझेंगे कैसे कस्टमर को, जब तक कि हम अच्छा सुनेंगे नहीं। जब भी कस्टमर कॉल करे, आप सबसे पहले कस्टमर को ध्यान से सुनिए। पहले कस्टमर को पूरा टाइम दीजिए, पूरा मौका दीजिए उनको बोलने का, उनको बताने का, उनकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कस्टमर ने हमारी कंपनी से प्रोडक्ट ख़रीदा है। वो कंपनी जो कस्टमर यूज़ कर रहा है और हमें कॉल कर रहा है, वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है। और हम जब उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, हम उसकी जगह अपने आप को रख के देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कस्टमर कहना क्या चाहता है। आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। जब हम सुनेंगे कस्टमर को, उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम कस्टमर की क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्या कहना चाह रहा है। पहले तो ये है, पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे, उसके बाद फिर उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। वो कस्टमर जो भी प्रॉब्लम कहेगा, जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो, कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम हो, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो, किसी भी तरह का कुछ भी हो, क्वेरी हो, तो हम उसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये प्रॉब्लम है। फाइंड अ सोल्यूशन। जब एक बार कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम बता दी तो उसके बाद फिर हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। तो हमारे पास एक से ज़्यादा भी सोल्यूशन हो सकते हैं किसी कस्टमर के प्रॉब्लम का। तो कई सारे सोल्यूशन को हम अब उसमें से चूज़ करेंगे कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है कस्टमर के लिए इस सिचुएशन में। फिक्स द प्रॉब्लम एंड फॉलो अप ऑन द सोल्यूशन। जब आपने एक बार सोल्यूशन को चुन लिया कि हाँ अब ये सोल्यूशन कस्टमर को हमें देना है, तो उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देंगे उस कस्टमर को, और उसके बाद फिर फॉलो अप भी करेंगे। कस्टमर को आपने दे दिया, कस्टमर खुश हो गया, उसके बाद फिर दोबारा आप फॉलो बैक भी करेंगे, फॉलो अप करेंगे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की फ्यूचर में उसके साथ। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ माइंडसेट नॉट एन एबिलिटी। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना, वो एबिलिटी से डायरेक्टली लिंक नहीं होता। इट्स नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू एबिलिटी, बट इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद अ माइंडसेट। आपका दिमाग क्या कहता है, कैसे करता है, आपका अप्रोच कस्टमर के लिए क्या है, वो अप्रोच आपका मायने रखता है। आपका अप्रोच अगर कस्टमर के साथ सही है, उसको रिजोल्यूशन देने वाला है अप्रोच, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो आप कस्टमर की प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड आइडेंटिफाई वेज टू इन्फ्लुएंस देम। हम कस्टमर्स की नीड्स को पहले समझेंगे कि कस्टमर्स की नीड्स आखिर है क्या, और तरीके ढूंढेंगे। एंड आइडेंटिफाइंग वेज टू इन्फ्लुएंस देम टू बाय। हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे, कन्विंस करेंगे उनको चीज़ें ख़रीदने के लिए। इसको भी हम जल्दी जल्दी देखेंगे। प्रिपेयर अप्रोप्रिएट। देखिए ये चीज़ें जो हैं ये मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सिर्फ पॉइंटर्स जो 1, 2, 3 पॉइंटर्स हैं, बस वो पॉइंटर्स आपको जानने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ हेडर बता रहा हूँ। प्रिपेयर अप्रोप्रिएट एंड क्लियर डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यू ऑफर। आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स और जो भी सर्विसेज ऑफर कर रही है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आपके पास क्लियर डिस्क्रिप्शन आप कस्टमर को बताएंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी कॉस्टिंग है, सब कुछ।
प्रोवाइड समथिंग मोर दैन इज़ एक्सपेक्टेड, अ काइंड ऑफ बोनस। आप कस्टमर को थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सिर्फ आप ही नहीं हैं जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आपके जैसे बहुत सारे कस्टमर मार्केट में हैं जो सामान बेच रहे हैं, तो आपको उनसे कुछ अलग हट के करना है। अगर आप कुछ अलग हट के करेंगे, कुछ अलग देंगे कस्टमर को, कुछ एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें सभी को पसंद आती हैं, तो कस्टमर को अगर आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वो उनके लिए एक बोनस होगा और कस्टमर हैप्पी फील करेंगे। गिव क्लियर एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द शिपिंग। शिपिंग जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होता है, एक्चुअली किसी एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को, प्रोडक्ट को पहुंचाना, उसको हम शिपिंग कहते हैं। तो आपको कस्टमर को पूरी क्लियर और डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका इतना लगेगा, कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो छोटा मंगाएं बड़ा मंगाएं, ये एक्चुअल प्रोडक्ट का दाम है। इसके अलावा आपकी शिपिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतनी लगेंगी। किसी प्रोडक्ट में जब आप ज़्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उस केसेस में कंपनी क्या करती है, आपकी शिपिंग चार्जेस को छोड़ देती है, माफ़ कर देती है, नहीं लेती है आपसे। योर कस्टमर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको कस्टमर को बताना है, कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखनी है। द सेम अप्लाइज टू प्राइवेसी पॉलिसीज़, और सेम जो है प्राइवेसी पॉलिसी के को भी कस्टमर को आपको बताना आपकी ड्यूटी है। इंश्योर योर कंपनी एंड योर ब्रांड आर वेल नोन फॉर ट्रस्ट वर्दीनेस, और ये इंश्योर कीजिए कि आपकी कंपनी और आपकी कंपनी का ब्रांड दोनों ट्रस्ट वर्दीनेस है, कि आप कस्टमर को ये बताएं कि आप पूरी तरह से अपने प्रोडक्ट और कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी रीचेबल। आप हमेशा उनकी पहुंच में रहिए। कस्टमर कभी भी आपसे बात करने की कोशिश करे, मेल करने की कोशिश करे, तो वो आपके रीच में, ऐसा ना हो कि आप कस्टमर मेल कर रहा है आपको, आपका मेल काम नहीं कर रहा, आपको फ़ोन करना चाह रहा है, आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा, तो फैक्स करना चाह रहा है, फैक्स मशीन जो है बिगड़ी पड़ी है। वो सारी चीज़ें जो है आपके कॉन्टैक्ट अस में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे मौजूद होनी चाहिए। टिप्स टू एनहांस एडेप्टिव सेलिंग टेक्निक्स ऑफ कॉल सेंटर एजेंट्स। जो कॉल सेंटर एजेंट्स हैं उनकी कुछ सेलिंग टेक्निक्स होती है जो हम अभी देखेंगे नीचे। टिप्स क्या है? गेन डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप जिस भी डोमेन में, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, उस एरिया की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। टिप क्या है? स्पेंड टाइम ट्रेनिंग एजेंट्स टू थॉरली अंडरस्टैंड दी प्रोडक्ट और सर्विस। टाइम स्पेंड कीजिए प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानने के लिए, एंड टू फील कॉम्पिटेंट सेलिंग इट, और उसको सेल करने के लिए। गेन स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द कस्टमर। आपको साथ साथ कस्टमर की भी नॉलेज होनी चाहिए। इंश्योर दैट योर टीम इज़ वेल प्रिपेयर्ड विद द कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर। ये इंश्योर कीजिए कि आपकी जो टीम है एजेंट्स की, उनको कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी तरह से अच्छे से मालूम है उनकी, और कस्टमर की हिस्ट्री के बारे में भी, कस्टमर के रिकॉर्ड्स सारे जो है आपको सब कुछ मालूम है। कैटेगराइज द कस्टमर। इंश्योर दैट योर एजेंट्स आर वेल ट्रेंड। आप इंश्योर कीजिए कि आपके जो भी एजेंट्स हैं वो वेल ट्रेंड हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मालूम है। एंड ऑन द 4 टाइप्स ऑफ कस्टमर स्टाइल्स, और 4 टाइप्स के जो कस्टमर स्टाइल्स हैं, और उनको हाउ टू अडेप्ट, अपने आप को सिचुएशंस में कैसे अडेप्ट करना है सेल्स बेस्ड अप्रोच में। अडेप्ट टू कस्टमर्स कम्युनिकेशन स्टाइल। कस्टमर का जो कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के हिसाब से अपने आप को भी एजेंट को ढालना बहुत ज़रूरी है। क्विकली बिल्ड रैपो। आप कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे जब तक आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। सेल्स पर्सन शुड बिल्ड एन अलायंस विद एन कस्टमर एंड कन्वे द मैसेज दैट दे विल बी वर्किंग इन कोलैबोरेशन टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम और फाइंड देम द बेस्ट प्रोडक्ट। आप उनसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आप उनके लिए बेस्ट सूटेबल आदमी हैं उनकी प्रॉब्लम के लिए, और ये प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं ये उनके लिए प्रोडक्ट बेस्ट सूटेबल है। पर्सनलाइज द इंटरेक्शन। और आपकी जो भी इंटरेक्शन कस्टमर के साथ हो रही है उसको पर्सनलाइज करेंगे, उसको एक अनयूजुअल तरीके से इनफॉर्मल बनाएंगे आप। Encouraging your agents to offer more personalized information during the customer interaction starts with equipping them with the right tools. बहुत सारे टूल्स हैं CRM में जिसकी वजह से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं पर्सनलाइज बनाने के लिए। एम्पथाइज विद कस्टमर। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा कि कस्टमर के साथ एम्पथाइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको सोल्यूशन देना। टेक कंट्रोल अर्ली एंड कीप कंट्रोल। आपको कस्टमर और कॉल दोनों के साथ आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना है। कस्टमर को कभी भी अपने ऊपर कंट्रोल होने मत दीजिए और ना ही कॉल को।
क्योंकि एक बार दोनों अगर आपके ऊपर हो गए तो उसके बाद फिर आपकी कॉल्स हाथ से निकल जाएगी। मैच देयर बिहेवियर टू द सिचुएशन, उनका जो भी बिहेवियर है कस्टमर का, अच्छा बिहेवियर है, ख़राब बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है, फ्रेंडली बिहेवियर है, जिस तरह का भी कस्टमर का बिहेवियर आपके साथ है उस बिहेवियर के साथ आपको भी मैच करना है। एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड, कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, उसको एक्यूरेसी के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये कस्टमर चाहता है। जब आप एक बार कस्टमर की चाहत को समझ जाएंगे तो कस्टमर की प्रॉब्लम को भी समझ जाएंगे और उसके हिसाब से आप उसकी सोल्यूशन भी दे पाएंगे। एंटिसिपेट द कस्टमर्स नीड, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को, रिक्वायरमेंट को पहले से ही समझ जाना। प्रोएक्टिवली यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर, व्हाट एक्चुअली द कस्टमर वांट्स टू हियर और व्हाट कस्टमर इज एक्चुअली नीडिंग। Effectively identify and define sales situations. Train your sales people using recordings of previous interactions with agents that exemplify this. आप जो है पुरानी वीडियोस, पुराने रिकॉर्डिंग्स कस्टमर्स के साथ निकाल करके एजेंट्स को ट्रेन करा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन आई थी तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सेल्स सिचुएशंस में कौन कौन से सेल्स के पिचिंग पॉइंट होते हैं, उसको कैसे हमको डील करना चाहिए। इफेक्टिवली सेलेक्ट कोर्सेज ऑफ एक्शन, और उसके अकॉर्डिंग जब आपको ये मालूम हो जाए कि सेल्स सिचुएशंस कैसी हैं तो उसके बाद फिर आपको अपना कोर्स ऑफ एक्शन, आपको वहाँ पे पिचिंग मारनी है कस्टमर की, प्रोडक्ट को लेकर के अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर को लुभाना है। स्किलफुली परफॉर्म टास्क विद इन अ स्टेटेड डोमेन, आपके जो भी स्किल्स है, जो भी आपकी क्वालिटी है, एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जिस भी प्रोसेस में आप हैं उसको परफॉर्म करना। अभी हम देखेंगे कॉल सेंटर CRM सॉफ्टवेयर। देखिए हर जगह कॉल सेंटर में CRM के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका एक्रोनिम CRM है। CRM सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है और बहुत महंगा होता है। ये हर कॉल सेंटर में, और कॉल सेंटर के अलावा बहुत सारी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ में भी CRM के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, इसका मॉड्यूल यूज़ होता है। हर कॉल सेंटर अलग अलग कॉल सेंटर के CRM को मॉड्यूल को यूज़ करता है। ज़रूरी नहीं कि कोई भी दो कॉल सेंटर एक तरह के सेम CRM को यूज़ करें, अलग अलग यूज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए डिपेंड करता है कि आप ये जानें कि आपकी कंपनी कौन सा CRM सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है। कॉल सेंटर CRM सॉफ्टवेयर, ऑल्सो नोन एज कॉल सेंटर CRM, आर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दैट हेल्प कॉल सेंटर एजेंट्स एक्सेस द राइट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखिए जो CRM का जो सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करता है कॉल सेंटर एजेंट्स को कैसे एक्सेस द राइट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट अ कस्टमर्स हिस्ट्री, कस्टमर की जो भी हिस्ट्री है वो सही इन्फॉर्मेशन और सही नॉलेज के साथ आपको देता है, एंड इम्प्रूव द ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस, और कस्टमर के एक्सपीरियंस को, इंटरेक्शन को वो इम्प्रूव करता है। कॉल सेंटर CRM इज टिपिकली डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। कॉल सेंटर का जो CRM है वो डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर होता है, वो सारे पेरिफेरल्स के साथ जुड़ा होता है और इंटीग्रेटेड होता है। अ कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर इज बेसिकली एन एनेबलर दैट हेल्प्स यू टू मेक कॉल्स। देखिए ये कॉल्स करने के लिए, कॉल्स रिसीव करने के लिए, ट्रैक द नंबर ऑफ कॉल्स, कितने नंबर ऑफ कॉल्स है ये, IVR रिस्पॉन्सेज और बहुत सारी चीज़ों का वो रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर होता है। हम कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी। हर एक मॉड्यूल CRM का जो मॉड्यूल होता है, हमें हर ऑप्शन को जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें उतना ही सिखाया जाता है, उतनी ही ट्रेनिंग दी जाती है जितनी की हमें ज़रूरत होती है। अभी हम बेनिफिट्स क्विकली देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ अ कॉल सेंटर, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं CRM सॉफ्टवेयर के। वन मेजर बेनिफिट यूजिंग कॉल सेंटर CRM सॉफ्टवेयर इज दैट इट इनेबल कॉल सेंटर एजेंट्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इन रियल टाइम। जो भी कॉल सेंटर को जो एक्सेस मिलती है कस्टमर के बारे में, रिकॉर्ड्स हिस्ट्री के बारे में कस्टमर की, वो रियल टाइम होती है। केस मैनेजमेंट टूल्स एंड नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन। देखिए केस मैनेजमेंट टूल्स एंड नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन जो कि CRM डेवलप करता है, उसके पास होता है CRM के पास, उस हिसाब से आप टाइमली और सेटिस्फैक्टरी मैनर में कस्टमर को रेजोल्यूशन दे सकते हैं। अदर फीचर्स ऑफ कॉल सेंटर CRM सॉफ्टवेयर में इंक्लूड, देखिए और क्या क्या है फीचर्स CRM सॉफ्टवेयर के, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशंस है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, केस ट्रैकिंग है, एंड कस्टमर हिस्ट्री टूल्स है। कस्टमर की जो भी हिस्ट्री है, कब किया फ़ोन, कौन कौन सा बिज़नेस किया, हमारे साथ कौन सी ट्रेडिंग की, क्या सामान ख़रीदा, क्या प्रॉब्लम, कस्टमर की पूरी हिस्ट्री आएगी। केस मॉनिटरिंग, जो केसेस हैं वो आप केस के हिसाब से उसको ट्रैक कर सकते हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया तो आप जानते ही हैं, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर भी करता है CRM।
नॉलेज बेस्ड जो भी नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन जहाँ से आपको चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उन सारी चीज़ों का भी लेखा जोखा रखता है CRM। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी वो सारी चीज़ें आपको CRM सॉफ्टवेयर से मिल सकती हैं। अ कंप्लीट व्यू ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का एक कंप्लीट व्यू वो देता है। नो एवरी इंटरेक्शन दैट योर कस्टमर हैज़ हैड विथ योर बिजनेस, उस बिज़नेस में कस्टमर का जो भी इंटरेक्शन हमारे साथ हुआ, जो भी ख़रीदा, ट्रेड किया हमारे साथ, उस सारा का रिकॉर्ड कस्टमर का उस CRM में होता है। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, अ CRM हेल्प्स यू डिस्ट्रीब्यूट, मैनेज एंड प्रायोरिटाइज द लीड्स एंड कॉल्स इफेक्टिवली। CRM जो होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मैनेज करता है, आप प्रायोरिटाइज करता है आपकी कॉल्स को, जो भी कॉल्स आती है वो CRM सारों को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करता है। रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम, TAT जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि टर्न अराउंड टाइम जो होता है, जो एक्चुअल टाइम टेकन बाय द एजेंट टू गिव द रेजोल्यूशन टू द कस्टमर, जो एक्चुअल टाइम होता है आपको कस्टमर आपका जो टाइम लगता है कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसको हम TAT कहते हैं। तो TAT अगर ज़्यादा है आपका तो कॉल्स आपकी लंबी जा रही है, TAT कम है तो आपकी कॉल्स कम टाइम में हो रही है। तो हमें CRM क्या करता है, वो रिड्यूस करता है टैट को। बेटर एफिशिएंसी के साथ एज CRM रिड्यूस द नीड फॉर द मैनुअल, क्योंकि बहुत सारे मैनुअल वर्क को वो कम कर देता है। इस वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है एफिशिएंसी कम होने की वजह से। कॉस्ट लोअर कर देता है, आपकी जो भी पहले जो मैनुअल में आपकी कॉस्ट आती थी, CRM के आ जाने की वजह से आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, इन सब की मदद से CRM के आने की वजह से आप कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं।